अच्छा भैया गौर करी हम ब्यास की सुन छैला जादू जिला सिवान बिहार आज फिर रउरा सबके बीच में हम महाभारत के कहानी लेके आइल बनी। आशा ना पूर्ण हमारा विश्वास बा जिंगन हमारा चैनल पर प्रसंग जाला अरे वो सब आशीर्वाद प्यार दुलार वो सब दिले तो आजो आशा बा विश्वास बा हमारा तरफ से अच्छा है हमारा मंडली लोग के तरफ से कोनो प्रकार के त्रुटि हो जाई तो ओकरा करे सब क्षमा करो। ऋषि बाबू हां ए ब्यास जी हां अकेला ही गायब का जी आज ए देखो ऋषि बाबू ए बरा अपन इज्जत प्रतिष्ठा अपने हाथ में बा जानत रहो अकेले कहेगा वतन का है आज हम महाभारत के कहानी चक्रव्यूह के लड़ाई का होता यही से अकेले का होता है ना ना आज बुझा दे कि उदास लागता है तुम मने केहू आवे के चाहिए का हो छैला जी उदास काहे बड़ा हो हम महाभारत के कहानी गावा तारा उदास भाई तार जोरदार संगतिया बोलले बा हां महाभारत हमरा से जब से तेरा संगत भइल बा महाभारत गावे के तरह के सिखा दो खेले गई बा तू बोला गा करके सुनावा कि जनता श्रोता समाज के बुझाई कि ओरिजिनल कि सुन छैला हुवन कि ओरिजिनल अवध लाल साहनी रे बा ई जेंगन होइल है न अवध लाल साहनी एहिंगन बड़ा सुर चल रहा बुझाता 7 गो भैंसा खा के चल रहे। बताई होय कहत रहे कि किसुन छैला को हम महाभारत गावे के सिखा देल बे ऋषि बाबू अरे किसुन छैला जादू के भाग मनावो अवध सहानी कि तरह के सुर में गावे के सिखावत नहीं सुर में बोले के सिखावत इन तरह के तो सुनो उदास काहे कटी चक्रव्यूह के लड़ाई हम गावत नहीं अरे वो सब जब आ गइल बड़ो तो गोइबे करब गाओ सरसैया पर भीष्म पड़े दोनों बने प्रधान अरे खुश हो के दुर्योधन को दोन दिए वरदान धर्मराज को बांधने वास्ते अरे किए प्रतिज्ञा भारी अरे बांधन सो के अरे धर्मराज के अरे रक्षा किए बनवारी महाभारत की लड़ाई भाषण किंगन दहल जाला वीर रस के बाद किंगन बोलल जाला हां जी करुण रस के बाद किंगन बोलल जाला विरह रस के बाद किंगन बोलल जाला ई जहिया तू बोले के जान जइबो तो ये किसुन छैला से गावे लायक हो जइबो। महाभारत के लड़ाई ऋषि बाबू हां जी धर्मेंद्र बाबू महाभारत के लड़ाई 12 दिन बीत गई करत करत लेकिन विजयी के होके पांडव दल विजयी होके आ कौरव दल हार जाए। एक दिन रात्रि के 12 बजे खान दुर्योधन पहुंचल गुरु द्रोणाचार्य के शिविर में आ जाके कहले गुरुजी ए गुरुजी अरे गुरु हो गोसैया तोहरो अरे परतानी पैया हो बिनैया रे सुनना देखो का बजवावतनी तो बराबर परतानी पैया हो बिनैया रे बराबर परतानी पैया हो बिनैया रे सुनना बार परतानी पैया ओ बिनैया रे सुनीना दोनों हाथ जोड़ के दुर्योधन कलश की हे गुरु महाराज
ई बताई कि इतना दिन लड़ाई करत हमने के हो गई आ रोज पांडव दल के विजयी होता है। मेरे तरफ से रह के भी पांडव पर कृपा करते हैं। अरे मेरे तरफ से रह के पांडव पर कृपा करते हैं। इसीलिए समर भूमि में निर्भय होकर लड़ते हैं। रौरा हमरा दल से लड़ाई करतनी लेकिन विजयी केकर चाहतनी हमरा मुदई के चाहतनी। दुर्योधन कहता 5 बाण से मरतिए गुरुजी। अरे 5 गो मुदैया हो विजयिया रे होइती ना। विजयिया रे होइती ना जीती जईती हम लड़ैया ओ विजयिया रे होइती ना। जीती जईती हम लड़ैया ओ विजयिया रे होइती ना। जीती जईती हम लड़ैया ओ विजयिया रे होइती ना। इतना बात जब गुरु द्रोणाचार्य जब सुनले त कहले कि ए दुर्योधन सुन तेरा ओधला सानी ता भुकुर भुकुर ताक जन बड़ी ओइठ के गइल बड़ा तार ओइठ लाज ना छोड़ौनी त किसुन छला हमर नाम। अरे तो बारे दिन कर तोरे भइले। अरे हमरो लड़ैया हो विजयिया रे भइले ना। ए ओधला सहानी ता हमर पांडव मुदैया हो विजयिया रे भइले ना। पांडव मुदैया हो विजयिया रे भइले ना। हमर पांडव मुदैया हो विजयिया रे भइले ना। इतना बतिया जब गुरु द्रोणाचार्य सुने तो कहले कि दुर्योधन सावधान। औधलाल सहानी सावधान सावधान। ओइठ के सब कर लगे ना बोलल जाला। ध्यान दिहो। द्रोणाचार्य कहले कि सुनो बाबू हम तो प्रतिज्ञा कइले बनी लेकिन देखो काल के लड़ाई में ऐसा एगो चीज हम तैयार करें। अर्जुन के कृष्ण के आ प्रद्युम्न के छोड़ के वो दल में केहू नहीं के जाना। दुर्योधन कहलस का रौरा करब तो द्रोणाचार्य कहले कि काल के लड़ाई जोन हुई चक्रव्यूह के लड़ाई हुई। आ चक्रव्यूह के लड़ाई एगो अर्जुन जानता रे एगो कृष्ण जी जानता रे आ एगो प्रद्युम्न जानता रे। तो अर्जुन के छोड़ के केहू अरे जाने ना लड़ैया हो से मारल जइहे ना। तो ताहार पांडु एगो मुदैया हो कि मारल जइहे ना। ये दुर्योधन काल चक्रव्यूह के रचना करब। गुरु द्रोणाचार्य का कइले चक्रव्यूह के रचना क के आ पाती पांडव दल में भेजवा दहले आ कहले दुर्योधन से की एगो काम बा। काल के लड़ाई में तहार ये काम में कि कोनो ऐसन उपाय क के आ दुर्योधन के कोनो ऐसन उपाय क के आ अर्जुन के ए मैदान में से कहीं अलग ले जाए के पड़ी। ई बीड़ा दिया केकरा के सुशर्मा के। सुशर्मा ललकारो तो अर्जुन के लेके दक्षिण दिशा में चल गई आ एने पाती चक्रव्यूह के लड़ाई लड़े खातिर पांडव दल में चल गई। तो गुरु बर कइले
बिहू के रचनावा रे गुनावा अजबे देखावे ना गुरु बर कइले बिहू के रचनावा रे गुनावा अजबे देखावसना समानवा रे गुनावा अजब देखावे ना गुरु बर कइले बिहू के रचनावा रे गुनावा अजब देखावे ना गुरु बर कइले बिहू के रचनावा रे पांडु दल में जो पाती पड़ गई धर्मराज जो पाती पढ़ले तो आंख में से झरझर आंसू गिरे लागल तो लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में तो लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में तक तो ही लोग नहीं खन अर्जुन कृष्ण भैया लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में भैया लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में कहीं लोग नहीं खन अर्जुन कृष्ण भैया लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में भैया लड़ैया भारी संकट है सिर पर कोई लड़ाई जाने ना आ कैसे प्राण बची समर में कोई छतरी हार माने धर्मराज विद्वान रहले सोचले कि चक्रव्यूह के लड़ाई लड़े के बाद अर्जुन होइले नहीं खन आ कृष्ण होइले नहीं खन तो केहू लौकत नहीं खे आगे के अब ओइया हो लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में लौकत नहीं खे अब ओइया हो लड़ैया कतही लौकत नहीं खन अर्जुन कृष्ण भैया लड़ैया अब के लड़ी सोमवार में मन मार के भाई लो बैठल बा आ तब तक ले का भइल अधल सहानी खाली बड़ा सुन खानी देह लेके चलैला से दुगुला होला पागल कहीं ही ऐसन हम ना लइकवा जो परीक्षा देवे जाले सन तो पढ़ेले आ घरवा आचार से ले घरवा ए जिया के काफी देखता रह तब का आई पर दुगला लगावे के बा तारा के आई तारा के मारित कौम हां आ ढेला में ढेर धौराई तब का ओ में पानी बरसले तोई में लेव करते धुक अरे तब तक पहुंचाओ भीमनु अरे सुभद्रा के लाल अरे काहे लागी ये पिताजी जियरा भयउ बेहाल पांडव दल चुपचाप बैठल बल अर्जुन के बेटा अभिमन्यु जी आई कलश की चाचा काका काका काहे मन मर के बैठल बड़ा तब का तभी है धर्मराज कहत रे चक्रव्यूह गुरु दौड़ने रचे करत चाहा संग्राम आज दिवस पारथ नहीं कौन करेगा बाम एरा आमा कौन करेगा बाबू अभिमन्यु देखो आज हमनी के ऊपर बड़ी भारी संकट पड़ल बा अभिमन्यु कलश का बात बा तो
ए जी धर्मराज कहते रहे कि देखो बाबू आज के जो लड़ाई लड़े के बाद चक्रव्यूह के लड़ाई लड़े के बाद आज चक्रव्यूह के लड़ाई तार पिताजी जानते रहे तो तार पिताजी होइले नहीं खन कृष्ण जी जानते रहे वो होइले नहीं खन आप परदुमन जानते रहे तो वो जी होइले नहीं खन इतना बतिया जब अभिमन्यु सुन ले तो कहले कि बड़े पापा चिंता कोइले के बात नहीं खे अरे चाचा बतिया के मन बरे हमारा अरे हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत अरे हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत बानी हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत ए चाचा रौरा लोग के मन उदास कोइले के काम नहीं खे ए भीम चाचा नकुल चाचा अरे चाचा बतिया के मन बरे हमार 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 हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत बानी हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत बानी अवधलाल साहनी महाभारत के प्रसंग आ किसुन छाला से जंग लिहल दाल भात के कवर ना हो आदरणीय माननीय पहरे गुरु महाराज माननीय श्री सुखनंदन जादू जी गीत लिखले बनी वहाँ के चरण के हम बार बार नमस्कार करतनी आई वहाँ से कहम कि हे गुरुदेव महाराज ऐसन बाड़ा सुरचेला रौरा कहाँ भेटा गई छोटी संगत अब ए अवधलाल साहनी के रौरा संगत छोड़ दी काहे से कि रोज नदी में फांसी लगावे जाता है मछरी के ए बाबू मछली से फांसी लगेला अरे चाचा बतिया के मन बरे हमार अरे चाचा बतिया के मन बरे हमार हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत बानी हम हूँ लड़ैया चक्रव्यूह के जानत बानी हम हूँ लड़ैया इतना बतिया जब धर्मराज सुने तो कहले कि बाबू अभिमन्यु अच्छा ये बताओ तू केंगन चक्रव्यूह के लड़ाई जानता रह अभिमन्यु कहले कि ए भीम चाचा ए नकुल चाचा जाओ ना बेरा हम अपना माई के पेट में रहनी धर्मेंद्र बाबू अपना माई के हम गर्भ में रहनी तो हमरा माई के जब हमार जन्म होखे के बेरा भइल नो तो हमरा माई के पेट में बड़ी जोर से दर्द भइल तो हमार पिताजी अर्जुन महाराज वहाँ के कहानी सुनौनी कि जब हम रहनी अपना अरे माई के गर्भामा में अरे पेटवे में सीखनी लड़ैया अरे सुनो ये चाचा ऋषि बाबू तो जब हम रहनी अपना माई के गर्भामा में जब हम रहनी अपना माई के गर्भामा में पेटवे में सीखनी लड़िया सुनो ए चाचा पेटवे में सीखनी लड़िया सुनो ए चाचा अभिमन्यु कहले कि भीम चाचा चक्रव्यूह के लड़ाई में 7 गो फाटक होला 7 गो 6 गो दुआरिया के सीखन लड़ैया हो 6 गो दुआरिया के सीखन लड़ैया हो सतवे पे बाजे लागल फरिया सुनो ए चाचा
अभिमन्यु कहलस बोला अभिमन्यु धर्मराज से किया है ना भरो ऋषि बाबू अब बेटा हूँ मैं शेर का परवाह ना करो बेटा हूँ मैं शेर का परवाह ना करो अब बेटा हूँ मैं शेर का परवाह ना करो अभिमन्यु कहलस कि 6 गो फाटक होला तो 6 गो फाटक हम तूर सकतनी लेकिन 7वां में जौन भगवान लिखले हुई हैं तौने हुई इतना बात जब भीम सुन तो कहले कि चाबस बेटा चाबस बेटा होके सन बेटा होके बेटा तारा खानी होके बाबू हमार जब 6 गो फाटक तू अपना गंडो धनुष मार के तूर देबो तो हमू तहार चाचा हई 7वां दुआरी गद्दा से मार अरे सुन बात अभिमन्यु के भीम बोला ललकार कर आ 7वां दुआरी तोरूंगा गद्दा से मार कर 7वां दुआरी तोरूंगा गद्दा से मार कर आ 7वां दुआरी तोरूंगा गद्दा से मार अब पांडव दल में हल्ला हो गई तब धर्मराज कहले कि अभिमन्यु तू अपना घरे जा तनी अपना औरत से दादी कुंती से भेंट करके आओ तब औधलाल साहनी तू अपना घरे जा आ जाके अपने मेहरारू से भेंट करके आओ कि किसुन छला से तू बोला गावता आओ किसन छैला बा कहाई के लई का लीले के गुला अरे बहबेलवा ब्यास बा तारे सर ब्यास से तू गोला गोले पंजाब से पाला हाथ के पैदल ले आइल बराबर बा तब का रसरे लगाई कहा तरह की महाभारत का जंग किसुन सला का संग महाभारत की कहानी कल के सुनावत रहे आज में तोंबा तारा लई कोंबा तू ट्यूर भी आसवा ट्यूर पंचर होई आज तार फकलाई जे कोई धक धो दे कहत रे के ई 1200 रुपया संग 1200 रुपया सही तू कहवा तू महिषासुर के मौसियाउत भाई हुआ तकबा तो ये तूने फोड़ दी बहुत तरह की कापी देखत रहा भाई कापी देख के गावेला हो इतिहास शिरोमणि व्यासक व्यास शिरोमणि श्री सुखनंदन जादव के इल्लोलाहा बोलाहा ओरिजिनल ठाटी चेला तारा बुझाई तारा बस के बाद महाभारत के कहानी का बोल हमारे के कहत रे के वीर करुण बरबर घोड़ा दहाई जावा गधा पूछे कि कितना पानी आई अतरा नहीं का बुझात के तुम छला की भेटाइल बड़े आज वो धलन पानी अतरा का हम सबेर हो तुम कहते कि पीछे से पूरा शरीर से तड़पड़ फेंके लगबल तड़ आई कथा पहुंचल बा अभिमन्यु गइल दादी कुंती के लगे आजा करके दादी मां के गोड़ छू के गोड़ लगलस कलच की या हमरा के आशीर्वाद दे दो आज मामा लड़ाई के मैदान में नहीं खन पिता अर्जुन नहीं खन आ गुरु द्रोणाचार्य के बिहू के लड़ाई रच देले बड़े हमरा के आशीर्वाद दो कि गुरु द्रोणाचार्य के बिहू के हम जा करके भेदन कर आशीर्वाद पहली कल की साबत बहादुर साबत जियो शेर लड़का के संतान शेरे होला एगो हाथ में उनका कलाई में एगो धक्का बांध देली कली की बबुआ जब तक हई धागा तेरा कलाई में यानी हाथ में रही कोनो माई के लाल तेरा पाजरा ना बोल आशीर्वाद ले
वहां से चल रहे भगवान कृष्ण देखत रहनी और अर्जुन के रथ पर रहनी सुशर्मा अर्जुन के युद्ध होते रहे दक्षिण दिशा में देखनी कि अर्जुन के लड़का भी मन्नू के जलई हाथ में धागा रही तले कोनो माई के लाले के नाम मरी हो चले कर हाथ में से धागा टूटी ना तले कर मृत्यु होई ना तले कर मृत्यु होई ना तले 18 दिन में महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई माया के रूप बनाकर कोइले अभिमन्यु के लगे कहले कि चाबस मन्नू चाबस भगिना कहां करो आ त पिताजी आज नइखी गुरु द्रोणाचार्य के बिहू भेदन करे खाती हम जाता है भगवान कहले कि अभिमन्यु काया डरपोक मन से डरे वाला छतरी के लड़का हो करके सियार के बने जा रहल बानी तोरा हाथ में का हो अत दादी आशीर्वाद देले बड़ी कि चलई हाथ में तोरा धागा रही कोनो माई के लाल तरह के वीर गति के प्रार्थना करी हो कहले कि काया डरपोक मन से डरे वाला जरिया दुर्गम के भरोसे जाए वाला युद्ध करे वाला छतरी तोरे को हम देखे नहीं खींचा आई मन करस की मामा मामा हमने को तू कैर मत कहिया हम कर भूख ना होई अर्जुन का बेटा होई अर्जुन का ऊपर आशीर्वाद बा तहन आशीर्वाद बा और धागा के दूर करके पीक दहल देखले भगवान के धागा तूर दहल अंतर ध्यान हो गइले उतरा के लगे अभिमन्यु गइले तो उतरा दुआरी पर रास्ता रोकले बड़ी अभिमन्यु कहत रे धनिया छोड़ा ना रे डगरिया हम समरिया में जाइना धनिया छोड़ा ना रे डगरिया हम समरिया में जाइना धनिया छोड़ा ना अभिमन्यु करे कि उतरा हमें रास्ता छोड़ा पिताजी लड़ाई के मैदान में नहीं थी मामा श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में जाए के बाद रास्ता जल्दी छोड़ो उतरा कहत जो तू हो राजा हो समरिया में जइबना जो तू हो पिया हो समरिया में जइबना वही पारी बाटे उमरिया कुछऊ वही के जइहना बारी उमरिया धनिया जोगाई के रखी हना जहिया लवटब जीत के समरिया हर इच्छा पूरा करब उतरा कहली कि लड़ाई के मैदान में जाता रहो ठीक बा आज हमरा 3 महीना दिन हो गल गवन करा करके वइले आज तक हम पति के सुख ना जननी आज हमरा स्नान कइले 16वां दिन हो गइल बा लड़ाई के मैदान में जाता रहो कहीं वीर गति के प्राप्त हो जइबो त हमरा लगे आई बड़ो एगो बेटा के एगो पुत्र के आशा देके चल जा कहीं लड़ाई के मैदान में वीर गति के प्राप्त हो जइबो त उहे बेटा जन्म ली त तेरा के पिंड दान दे करके तार अभिमन्यु लाचार भइले कवच कुंडल उतरले अपना पति के इच्छा पूरा कइले स्नान कइले कवच कुंडल कसले फिर लड़ाई के मैदान में चले ए भैया पांडव दल के वीर लोग के सबका शरीर में कवच कुंडल कसाए लागल सबका रथन में घोड़ा नढ़ाए लागल रणभेरी बाजा गड़गड़ाए लागल सबका रथन पर ध्वजा फहराए लागल मर्दन के खून गरमाए लागल आ तारा सन किसुन छाइला कायर सुरसिर का वहां पराए लागल अभिमन्यु अपने सारथी सुमित्र से कहले कि हे सुमित्र रथ लड़ाई के मैदान में लेके चले
पहिला दुआरिया पर जय दरद भेटाई बारे पहिला दुआरिया पर जय दरद भेटाई बारे पढ़ के लड़का कोइला अपना फूफा के सत्कार पढ़ के लड़का कोइला से अपना फूफा के सत्कार पर बस लड़का तो बिहू में समारे गइले अरे पर बस लड़का तो बिहू में समारे गइले दरद का पल सगरो हो गइला बेकार सगरो हो गइला बेकार अरे क्रोधी तो ढेर मचा शिव के बरदनवाया के हो गइला सवार अकेले जय दरथ पांडवन के वझुरवले बाणी ही में धृष्ट धूम सातकी अरे हो गइले लाचार ए भैया पहिल के दुआरी पर गुरु द्रोणाचार्य रहले साथ में अपना चैतरथ के रखले रहले जयद्रथ से जाकर के कछाई मार भाई आई जयद्रथ के ऐसा सकत से बाण निकाल कर कभी मन्नू मरलो कि जय कर बाण लागल रात पर से नाच के जयद्रथ गिर गए इतने में रथ आगे बढ़ा रहल सु सारथी अभिमन्यु के दूसर का दुआरी पर यानी पहल के दुआरी पर गुरु द्रोणाचार्य रहले दूसर का फिरान गुरु द्रोणाचार्य से कछाई मार भाई द्रोणाचार्य के अभिमन्यु पिछला दहलस आ तीसर का स्थान पर सल रहले सल के भिजा कर के मूर्छित कर दहलस भगदड़ मच गई कौरव दल में तो कौरव दलवा में हलचल मचा दिले कौरव दलवा में हलचल मचा दिले द्रोण कर कृत कीर्त बारहा के हरा दिले द्रोण कर कृत कीर्त बारहा के हरा भूमि में गिरा दिहले सोलह के भाई करण भूमि में गिरा दिहले दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के संहार दिहले संहार दिहले अर्जुन का लाल भगवान श्री कृष्ण का भगना द्रोणाचार्य कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा भूरिश्रवा बृहद्बल सल ऐसे ऐसे महारथी लोग 6 जने आकर के आई अभिमन्यु के चारों तरफ से घेर लो अभिमन्यु के सारथी कहता कि भावरवा कावना डार पर लगी किसे छैला इहे तेरा ना बुझाई गावत गावत बूढ़ हो जाइबो हमरे के कहत रहे कि करुण रस पीर रस आहा ई कन्या राशि हो गौनाई तो सब लोग गावेला तू खाली मेहरारू सोनाला गीत गावेला प्रयास हुआ तब का भाई ओरिजिनल ब्यास था
कि जे बीरज के गाना सुने वाला रही ओकरा के बीरज सुनाई करुण रस के सुने वाला रही ओकरा के करुण रस सुनाई तारा बुझाई ना मेरा रू सनला भी हम बहु गाई जगह देखे जहां जैसन तहां तैसन न करे तो मोरत कैसन हो तब का पाइप सरोज लियो अपने सारे भाई के टोरी तक फाड़ दो तन कोई मारा मारी ना के चाहिए तब हमारा बा कांगना तार पर तो झोंके शेर के में तभी हु के भीतरवा हमारा बा कांगना तार पर लगी झोंके शेर के में तभी हु के भीतरवा हमारा बा कांगना तार पर लगी झोंके शेर के बेटा भी हो के भीतरवा हो हमारा बा कांगना तार पर लगी चारों तरफ से 6 गो महारथी मिल करके अभिमन्यु के रथ के घेर लो अभिमन्यु अपना सारथी सुमित्र से कहले कि सारथी रथ आगे बढ़ाओ सारथी कहत कि कहां बढ़ाई कहां बढ़ाई ना रे राठवा कहां बढ़ाई ना बीर घेरे साथवा अरे राथवा कहां बढ़ाई हे वीर हे महारथी तू कहत रही रथ आगे बढ़ावा हमरो बढ़ाई देखत रह कि 6 गो वीर चारों तरफ से घेर लेले बड़े और सैकड़ों महारथी लोग बा हम रथ कहां बढ़ाई अभिमन्यु कहले कि कोई जगह ही अपना थवा न चाओ जैसे कोहरा न चावे अपन चाकवा अरे राथवा कहवा बढ़ाई अभिमन्यु कहले कि सारथी रथवा को तुम बाटा जैसे चलत कुम्हार के चक्का जला का कुम्हार के चक्का चलेला एक ही जगह पर रोज के तू नचाओ तबे लोग के मई के दूध की याद न पड़ा दहनी तो फिर अर्जुन के हमला निकला मंच ना हो मंच में भेटई तब तरह का पता है तार घर जीतिया हम याद ना पड़ा दहनी तो फिर हमर नाम हो ललसानी ना सारथी रथ के लगन नचावे फिर धनुष से बाण निकाल करके और लागल कंठ के तांतन के बाण के मारे वो समय के युद्ध देख करके फिर बदल मच गई करोतल में देवता लोग आकाश मार्ग में खड़ा होकर के अभिमन्यु के युद्ध के देखता कहत लोग साधु 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 देवता लोग कहता कि सुरपुर का पे नरपुर का पे हरे नागपुर का पे लाजनिया हरे धनुषा उठावे तो सारी दुनिया का पे लाजनिया धनुषा उठावे सारी दुनिया का पे लाजनिया धनुषा उठावे सारी दुनिया का पे लाजनिया धनुषा उठावे
जैसे छाला सुनो महाभारत की कहानी कब का तारा वंश के बाद नहीं के भगोदर बच गए कौरव दल में से घमसान युद्ध भइल अभिमन्यु के अभिमन्यु ऐसा तरीके से बाण निकाल करके धनुष फैला करके लगन के मारे कि चोट टुकड़ा से प्रताश ना हो हो गई कलश के एक द्रोणाचार्य ई लड़का कैसे मारी हम जल्दी बताई रौरा अन्यथा सब लोग लड़ाई छोड़ के भागते बा हमरो मन करता कि भागी अब लड़ाई छोड़ के तो सब कोई के मुआई ई काल बा ई अर्जुन से कम नहीं के अर्जुन से जो भर 20 से भाई जैसन खेत वैसन खेती जैसन तावा वैसन रोटी जैसन माई ओकर वैसन बेटी जैसन धोती वैसन फेटा जैसन कटिया वैसन बेटा जैसन वैसन बेटा की सुन छैला बाप के स्वभाव कर बेटा के ऊपर पड़ला तब का मातारी के स्वभाव कर बेटी के ऊपर पड़ला और गुरु के स्वभाव ओकरा चेला के ऊपर पड़ला दादा के स्वभाव जल्दी बताई न तो हमारा मन करता कि कुरुक्षेत्र के मैदान छोड़ के हम भाग जाई ऐसे नहीं भगत कि क्षत्रिय धर्म हमार मिट जाई तो द्रोणाचार्य कहता रे बोले दुर्योधन से तुम मानो बात हमारी अर्जुन का बेटा काल है तू करो एक होशियारी पहले मारो इनके सारथी के कि रुक जाए रथ के चक्का तब काटो इनके धनुष के कि हो जाए गुरु द्रोणाचार्य कहले कि दुर्योधन कृष्ण एकरा संग धर्म के लड़ाई लड़ बोलो तो सब जन के अकेले मार के मुआ दी ऐसे एकरा संग अधर्म कर लो अधर्म कर लो अधर्म कर लो पहले एकरा सारथी के मार दलो कि रथ चलावे वाला खत्म हो जा एकरा घोड़ा के मार दलो ई सुन करके तकरन कटले हाथ के धनुषवा अरे करन कटले हाथ के धनुषवा कित बरहमा दिहले सारथी के मार करन कटले हाथ के धनुषवा सारथी के मार करन कटले हाथ के धनुषवा किताब ब्रह्मा दिहले सारथी के मार करन कटले हाथ के धनुषवा सारथी के मार करन कटले हाथ के धनुषवा ई सुन करके कृष्ण शंकर से बाहर निकल ले धनुष फैला करके वो बाहर के छोड़ दहले आई अभिमन्यु के धनुष के दू टुकड़ी काट के धरती पर गिरवा दहले कृतवर्मा अभिमन्यु के सारथी सुमित्र के मार के गिरा दहले रथ चलावे ला भी मर गईले देखी क्या होता भैया क्या होता रथ पर तलवार लोकल तलवार लेकर के कूद गईले ले तलवार सभा में कूदले कोइले घोर चिघाड़ दल सब भागन लागे वैसन कोइले लेकर के कूद गईले तलका भई तो द्रोणाचार्य काटी दिहले तेगावा हर लड़का हो गई ले लाचार बड़ा नीरदैया हो रहले पापी हाथ द्रोणाचार्य काटी दिहले तेगावा लड़का हो गई ले लाचार बड़ा नीरदैया हो रहले पापी हाथ दरिया के
बाण निकाल करके धारिश पर रख ले और तलवार के काट के धरती पर गिरा। अभिमन्यु लाचार हो गई। रात में चक्का लौकन औहे अचक्र सुदर्शन सनातन लाचारे। हरि वो सथा काटी के चाकावा हर कोई दिहाल बेकार। इने बारे कही को भरुआ और ये बारे छो गो हथिया। ए भैया ओ सथामा ओ चक्कर के भिक्कत कहले छछ गो महारथी एक की ओर आये गो अभिमन्यु एक की ओर तब सब जना के आज भाग में पाट कहलास। कलाच क्या है गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह लड़ाई के पहले नियम मनोल ले कि एगो वीर से कहीं वीर लड़ी अगर वो वीर लड़त में निहत्था हो जाई त निहत्था के ऊपर वार ना हो जाई। हे गुरु द्रोणाचार्य इधर ब्राह्मण होकर के अधर्म के लड़ाई तू लड़त रह आ लड़वा तरा ऊ बात भीष्म पितामह के कहां गई। तले को लौकन गादाले कल किए कमर ले 77 गंधर 10 बदसीय वीर कमर ले और सथामा के घोड़ा छा। फिर भगदड़ मच गई निहत्था हो गई। पीछे घूम के देखता चाचा भीम से कहले रवन की बाबू छगो द्वार पे तुर देबो त सातवा हम अपने गदा के प्रहार से मार के तुर दे। आज चाचा भीमो नहीं को लौका चाचा कहां बारे बुझा कि माई हमरा सुभद्रा से भेंट ना होई बड़की माई द्रौपदी से भेंट ना होई बड़का बाबूजी धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट ना होई पिता अर्जुन से भेंट ना होई। छरछर लड़का रोवत कहत कि भूखिया लगाला का पो अरे माई मनवा पर जाले संकट परला पर मनवा पर जाल पा जुधवा लड़ैया में भैया मनवा पर प्यास लागला पर घरवा सोदारना विपत्ति परल का पर बहिया मनवा पर इज्जत गईला पर याद आवे लखानदान हर केहू ना सहैया तब गोसैया मनवा पर रे जाने। गुरु सुख नंदन जादू लिखस महाभारत के बयान। लगला तो घर के मेहरारू याद पड़ेली भूख लगला माई याद पड़ेली संकट पड़ला तो बाप याद पड़ेले विपद पड़ला तो बहन याद पड़ेली कुल खानदान के इज्जत चाहे लगला तो कुल खानदान के लोग याद पड़े लगला कोई नहीं सहायता मिलेला तो आदमी खातिर भगवान के सहारा हो जाए। आने दुशासन के लड़का सुनत रहे कि चक्रव्यूह के
बिहू भेजन करके अभिमन्यु सारा वीर लोग के छक्का छुड़ा दिल बा। दू कोस फरके से सुनत सुनत आई आ करके अपन कदम घुमा करके घुमा के मार दौलत अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु के जब छोट सर में तड़प के गिर गई शासन पुत्र कदम प्रहारे अभिमन्यु सिर ऊपर मारे। कांप उठी भारत माता हिमालय डगमगा गया। कोलाहल भये स्वर्ग लोक में नवमंडल खारा गया। अभिमन्यु के सिर पर लागल अनाज के अभिमन्यु कहले के जले मूर्छित पड़ल बा एकरा के जल्दी मार के मुआ बोलो या तो फेर कर मूर्छा टूट गई तो कोनो माई के लाल के जिंदा ना छोड़ी। लागल कोई तलवार से ठोपे लागल कोई पैर से मारे लागल कोई गद्दा से मुड़ी फूले लागल। अभिमन्यु रोज कहत कि पिताजी पूरे दाना चाच हमरा के अधर्म के लड़ाई चल मारत रे। अगर जी छोड़ो पीर लो बारी से आई तेले के माई के हम दूध याद ना पड़ती तो फिर रो लड़का ना कहती। तो कोठरी कोले जा सुख नंदन के लोगो कोहे ना हो भवरवा कौना डार पर लगी भवरवा कौना डार पर लगी। तो गलती माफ करी बे सबके नमस्कारवा भवरवा कौना डार पर लगी। गलती माफ करी बे सबके नमस्कारवा भवरवा कौना डार पर लगी। गलती माफ करी बे सबके नमस्कारवा भवरवा कौना डार पर लगी। राजा बृहदबल अनेकों लाखों करोड़ों रथी महारथी के मार करके अभिमन्यु सुभद्रा के लाल अर्जुन का बेटा स्वर्ग लोक यानी पर प्राण पखेरु स्वर्ग लोक में गई है। कथा यही जो रह गई।